हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आपका कि झारखंड बीएड के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट अभी तक आया है या फिर नहीं आया है। आखिरकार आपका काउंसलिंग जो है वो कब होगा, इस बारे में हम तो बात करेंगे ही। साथ में इस वीडियो का मेजर पार्ट जो है वो आपका सीटेट पे आधारित है। क्या सीटेट की तैयारी आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर सीटेट की तैयारी स्टार्ट करने का जो है वो सही समय क्या है। ठीक है, यकीन मानिए यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत से स्टूडेंट जो है वो नया एडमिशन लेने वाले हैं आपका बीएड में, और बहुत से स्टूडेंट को सीटेट के बारे में पता भी नहीं रहता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इस बात में भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वे सोचते हैं कि बीएड कर लेने के बाद उनको जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे वे। ठीक है, वे जो है वो टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि बीएड करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही बन जाओगे। ठीक है, बीएड करने के बाद बहुत स्टेप होते हैं जिनसे गुजरने के बाद आप जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। सबसे पहले आपका काम बीएड में एडमिशन लेना, बीएड पास करना, उसके बाद जो है वो आपको सीटेट का क्वालिफाई करना होता है। सीटेट या फिर आप एस्टेट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको जो है वो सेंट्रल के तरफ से या फिर स्टेट के तरफ से टीचर की वैकेंसी निकाली जाती है। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ये सब जो है वो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज है। ठीक है, इसको आप फिल करना होता है। उसके बाद जो है वो अच्छे मार्क्स से उसको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, तब जाके आप जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन मकसद है इस वीडियो का कि सीटेट की तैयारी का सही समय क्या है। क्या अब जो है वो आपको सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसा कि बीएड के एडमिशन को लेके तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा। ठीक है, आपने अपना मार्क्स देख लिया होगा और रैंक वगैरह जो है वो देख लिया होगा। बहुत से स्टूडेंट जो है वो श्योर है एडमिशन तो हो जाएगा। ठीक है, चाहे आपका एडमिशन 1 महीना लेट से हो, 2 महीना लेट से हो, लेकिन एडमिशन तो हो जाएगा, ये बात आपको भी पता है। तो क्यों ना अभी जो टाइम आप यूँ ही बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, ऐसे बैठ के जो है वो बर्बाद कर रहे हो, तो क्यों ना इसका यूज जो है वो आप सीटेट की तैयारी में लगा दो। अभी से जो है वो आप सीटेट की अगर तैयारी करते हो तो यकीन मानिए 1 साल के बाद जब आप सीटेट के एग्ज़ाम दोगे तो आप जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऐसे भी जो है वो टाइम नहीं है। अगर आप सीटेट की तैयारी भी करते हो ना तो 1 साल टाइम जो है वो आपको लग ही जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट का फॉर्म जो है, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सीटेट क्या होता है। सीटेट जो होता है इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए कि सीटेट का मतलब होता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, और यह जो है एक तरह का एक एग्ज़ाम होता है और इसके थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप समझ लीजिए कि आप जो है वो टीचर बनने के लायक हो जाते हैं। ठीक है, उस सर्टिफिकेट में ऐसा लिखा रहता है कि आप जो है वो टीचर बनने के लायक हो गए। ओके, अब देखिए, ये जो है टेट एक सीटेट होता है और एक होता है एस्टेट, यानी कि स्टेट के थ्रू जो है वो कंडक्ट होता है। जैसे कि झारखंड से आप बिलोंग करते हो तो जेटेट एग्ज़ाम होता है, यूपी में यूपी टेट होता है। तो एक जो है वो आपका स्टेट कंडक्ट करवाती है और एक जो है वो सेंट्रल कंडक्ट करवाती है। अगर आप स्टेट के लेवल के टीचर बनना चाहते हो तो आपको जेटेट क्लियर करना होगा, झारखंड के लिए जेटेट क्लियर करना होगा। सेंट्रल लेवल के टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो है वो सीटेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या अब जो है वो आपका ये सही टाइम है सीटेट की तैयारी करने के लिए। दोस्तों देखिए, सीटेट का फॉर्म जो है वो अपीयरिंग स्टूडेंट भी डालते हैं, बीएड के जो है वो अपीयरिंग स्टूडेंट भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि 2 साल आपका बीएड का कोर्स हुआ और इन 2 सालों में केवल जो है वो बीएड का ही पढ़ाई करते हैं, सीटेट की पढ़ाई नहीं करते। बाद में बीएड कंप्लीट होने के बाद 1 साल अलग से तैयारी सीटेट की करते हैं, 1-2 साल उसको लग जाता है, उसके बाद जाके जो है वो सीटेट क्लियर करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते। तो देखिए, यहाँ पे ये जो है वो एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका यहाँ पे यही होगा कि आप इन 2 सालों के अंदर ही अपना बीएड भी कर लो और इसी 2 साल में 1 साल आप सीटेट की तैयारी में लगा दो, और फाइनल ईयर होते होते आप जो है वो सीटेट क्वालिफाई कर जाओ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ताकि आप 2 साल में सीटेट भी कर लोगे, बीएड भी कर लोगे। उसके अलावा जब भी आपको गवर्नमेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है, आप जो है वो उसकी तैयारी में लग जाओगे और आपको जो है सीटेट का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, बीएड के साथ साथ आपको जो है वो सीटेट मांगा जाता है। ठीक है, सीटेट या फिर जेटेट जो है वो मांगा जाता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि सीटेट या फिर जेटेट जो है वो आप क्वालिफाई कर लो। देखिए, यहाँ पे आपको केवल सीटेट ही नहीं क्वालिफाई करना होगा, बल्कि जो है वो जेटेट भी
की तैयारी भी साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। और जेटेट की जैसा कि आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है वो 4-5 सालों में एक बार आती है। तो आप अपनी तैयारी कुछ ऐसा कीजिए कि आपका जो है वो फर्स्ट पेपर या फर्स्ट अटैम्प्ट ही आखिरी अटैम्प्ट हो, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप जो है उस पेपर को क्लियर कर लो। सीटेट का तो ठीक है, ये साल में आपका 2 बार कंटिन्यू एग्जाम होता है और प्रत्येक साल आपका सीटेट का एग्जाम होता है, लेकिन जेटेट का एग्जाम जो है वो प्रत्येक साल नहीं होता। यकीनन जो है वो अभी बहुत साल से आपको झारखंड में जेटेट का एग्जाम नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है इसका तैयारी पहले से करके रखो, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलती है आपको जो है वो तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, ओके। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है इसकी तैयारी पहले से ही करके रखो, ओके। तो ये जो है वो आपका बेस्ट टाइम है अभी से। अगर आप सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो यकीन मानिए 1 साल बाद आप जो है वो पूरे अच्छे तरह से इसकी तैयारी कर लोगे, और जैसे ही आप बीएड के सेकेंड ईयर में रहोगे इसकी वैकेंसी जो है वो भर सकते हो। साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। फर्स्ट बार में अगर आपका नहीं निकलता है तो सेकेंड बार में भर के आप निकाल सकते हो, ठीक है। इससे आपका जो है वो आगे का टेंशन खत्म हो जाएगा और जल्दी ही आप जॉब जो है वो ले लोगे, ओके। तो ये तो बात हो गया आपका। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तो सीटेट के बारे में। सीटेट देखिए, सीटेट जनरली जो है सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्या होता है कि एक प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, यानी कि अगर आपको क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनना है तो आप प्राइमरी पेपर दोगे, यानी कि पेपर 1 दोगे। पेपर 1 की तैयारी करना चाहिए आपको। अगर आपको जो है वो क्लास 6 से 8 का टीचर बनना है, यानी कि एलिमेंट्री स्टेज का टीचर बनना है, तो आपको जो है वो पेपर 2 देना होगा, ओके। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है। पेपर 2 भी जो है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर आप जो है वो 150 में 90 मार्क्स भी लाते हो तो आप पास कर जाओगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे जो है वो केवल पास ही नहीं करना है, बल्कि अच्छे मार्क्स से पास करना है, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स आपको सीटेट में मिलेगा आपको जो है वो आगे जॉब लेने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो करीबन आपको 120 से 30 मार्क्स लाना होता है, ठीक है। आप पास तो 90 मार्क्स में ही कर जाओगे, लेकिन 120 से 30 मार्क्स जो है वो आपको बहुत बेटर माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है 120 से 30 के अंडर ही मार्क्स मिले, इससे ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साथ में आपको जो है वो सीटेट के साथ साथ आपको जेटेट की भी तैयारी करनी होती है। देखिए दोनों का सिलेबस जो है वो आपका सेम है, ज़्यादा डिफरेंस जो है वो सिलेबस में नहीं है। बाकी पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें भी क्वालिफिकेशन जो है वो आपका यानी कि 60% में हो जाता है, यानी कि 90 मार्क्स में, ओके। बाकी जितना अच्छा मार्क्स लाओगे आपको आगे जो है वो उतना ही बेनिफिट होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो देखिए पेपर 1 में आपका क्या होता है कि CDP चलता है। ये सब के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे जो है वो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल जो है वो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होती है। एक CDP हो गया, दूसरा की अगर बात कर ले तो लैंग्वेज 1 होता है, ठीक है, जिसमें आप हिंदी रख सकते हो या फिर कोई भी इंग्लिश भी रख सकते हो। ये भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। हिंदी और हिंदी पेडागोजी जो है वो साथ में रहती है। तीसरा में आपका जो है वो तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज 2 के नाम से जाना जाता है। इसमें आप इंग्लिश रखते हो, बहुत से स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश रखते हैं, ओके। बहुत से लोग जो है वो दूसरा सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, संस्कृत वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपका इंग्लिश और इंग्लिश पेडागोजी आता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा सब्जेक्ट की बात करें तो EVS, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका EVS प्लस EVS पेडागोजी आता है और ये भी आपका 30 क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है। पाँचवा आपका पेपर है वो मैथ का है। मैथ में भी आपका मैथ प्लस मैथ पेडागोजी जो है वो 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इस तरह जो है वो सब्जेक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप जो है वो इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, या फिर जैसे ही आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा इस बार जो है वो 2022 का सीटेट दिसंबर में होने जा रहा है, ठीक है। एक बार तो हो चुका है और सेकेंड वाला जो है वो सेकेंड एग्जाम आपका 2022 में दिसंबर में होगा, ठीक है। 11 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो बहुत से यूट्यूब चैनल में आपको जो है वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है वो कराया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। आपकी तैयारी जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो आपकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपके लिए जो है वो बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है।
आपको ज़्यादा टाइम गंवाना नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जो है वो जल्दी से जॉब लग जाए। उनके पास जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं है, बीएड में 2 साल लग जाएगा। और वैसे अगर आप अलग से तैयारी करने जाओगे तो 2 साल सीटेट में, फिर अलग से तैयारी करने जाओगे तो गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी जब निकलती है टीजीटी पीजीटी, उसमें आपको 1-2 साल लग जाएंगे। तो इतना वक्त जो है वो किसी के पास नहीं है। हर कोई चाहता है कि उन्हें जो है वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सीटेट के बाद आपको कौन कौन सी वैकेंसी के थ्रू जो है वो आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनते हो, ठीक है। तो देखिए, एक एनवीएस की वैकेंसी आती है, यानी कि नवोदय विद्यालय का एनवीएस होता है, एक केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय का। इसके अलावा टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी की वैकेंसी जो कि अभी झारखंड में आया हुआ है पीजीटी की वैकेंसी, ठीक है। इस रिगार्डिंग मैंने अपडेट भी आपको दिया हुआ था। उसके अलावा एलटी ग्रेड के टीचर, डीएसएसबी का टीचर, यानी कि दिल्ली का एक टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड है डीएसएसबी, उसके थ्रू भी आप लोग जो है वो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है आपको जो है वो टीचर बनने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप बीएड तो आपका हो ही जाएगा। आप लोग काउंसलिंग का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बीएड में एडमिशन हो जाएगा। भले थोड़ा लेट हो, 1 सप्ताह 2 सप्ताह काउंसलिंग में लेट हो, लेकिन एडमिशन जो है वो हो जाएगा। बस कोशिश कीजिए आगे का फ्यूचर जो है, ठीक है, अपना जो है वो रोड मैप जो है वो फ्यूचर का, अपना एम का, वो सब तैयार करके रखिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि देखिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये भी करते हैं कि बीएड की तैयारी तो करते ही साथ साथ में एसएससी वगैरह की भी तैयारी करते हैं। दोनों साथ लेकर चलना चाहता है। चलिए, जो साथ लेकर अगर चल पाते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर आप टीचिंग लाइन में आ चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर टीचिंग लाइन में आ चुके हो तो केवल इसी की तैयारी कीजिए, एक जगह पे फोकस कीजिए, एक टाइम में एक ही जगह पे फोकस कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और आपको भी पता होगा कि एसएससी वगैरह के अगर आप वैकेंसी डालते हो तो यहाँ से ज़्यादा आपको चांस ये सब में है कि टीचर बन सकते हो, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे टीचर की वैकेंसी भी ज़्यादा नंबर पे आती है, ठीक है। और जितना टफ ये होता है उतना टफ ये भी आपको जो है बीएड में टीचर की वैकेंसी वगैरह एग्जाम जो है वो ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आप इस लाइन में आ चुके हो टीचिंग लाइन में, तो आप कोशिश कीजिए आप जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो है वो लेकर ही मानोगे, ओके। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि आपको सीटेट में सिलेबस क्या है, कैसा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ोगे ऑफलाइन पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, नोट्स वगैरह सभी कुछ हम शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है वो आपका टीचिंग पे आधारित है। टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं, नोटिस वगैरह आएगी, वैकेंसी जाएगी, हम आपको जो है वो इस चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी पीडीएफ जो होता है हम आपको वहीं पे जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी बात रही झारखंड बीएड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो देखिए, झारखंड जो भी बीएड के काउंसलिंग को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंडर जो है वो ये सारी प्रोसेस थी, उनसे बात करने पे हमने जो है वो उनसे 8 तारीख को बात किया था शाम को। तो उन्होंने कहा था कि 9 तारीख तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन 9 तारीख भी बीत गया, आज 10 तारीख भी बीत जाने वाला, लेकिन अभी तक जो है वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा है कि आप जो है वो रांची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे चेक करते रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा वहाँ पे जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आता है बीएड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो है वो अपडेट कर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र रहिए। हो सकता है अभी तक उन लोगों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ होगा, वे लोग जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे थे, तो पता नहीं, हो सकता है अभी तक जो है वो उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट भी जो है वो बहुत से लोगों के फ़ोन में जो है वो ओपन अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग वेट कर लीजिए, जल्द ही आपको जो है काउंसलिंग देखने को मिल जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर, ओके। आप आज तो आपका सैटरडे हो गया, कल आपका संडे में तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी होगा आपको जो है मंडे से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जो है वो जानकारी पसंद आई होगी, और ख़ास करके इस वीडियो का मेन मकसद था आपको सीटेट के बारे में जागरूक करना कि सीटेट की तैयारी आपको जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 साल तो आपको तैयारी में भी लग जाएगी, उसके बाद आपको निकालना होगा, एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, और ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट टाइम में ही जो एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, ओके। तो आप लोग को जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपके लिए जो है वो ये बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, ओके।